गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th और चैप्टर नंबर है 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इसमें आज आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब हम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी पे बेस होगा। और कुछ डिफरेंट टाइप का आपके सामने क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन यहाँ लिखा है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्विक गेन्स लिमिटेड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा है पहले। शेयर होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल प्रीवियस ईयर में 2 लाख और करंट ईयर में भी 2 लाख है वैल्यू। रिजर्व एंड सरप्लस 1,25,000 करंट ईयर में है और प्रीवियस ईयर में 20,000 है। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 75,000 एंड 50,000 करंट लायबिलिटी दिए गए हैं। ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। करंट एसेट्स आपको दिए हैं इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। उसके बाद आगे कुछ इन्फॉर्मेशन है, नोट्स लिखे हुए हैं वहाँ पर। जैसे फिक्स्ड एसेट्स है 18 में लिखा है 3,75,000 और प्रीवियस ईयर में है 2,20,000। लेस में डेप्रीशिएशन है जो कि 52,000 फॉर करंट ईयर एंड 36,000 फॉर प्रीवियस ईयर। अदर करंट एसेट्स में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में नहीं है। नेक्स्ट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पर। करंट ईयर में 28,000 है, प्रीवियस ईयर में 20,000 है। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8,000 है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा नेट प्रॉफिट किस तरीके से आया। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। आप लिखते हैं पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये नाम देंगे। उसके बाद इसका स्पेस छोड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस। और यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर स्पेस छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो आपको आइडिया चलता चला जाएगा कि मुझे कितना स्पेस छोड़ना है। अगर ज़्यादा स्पेस छूट जाता है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और फिर पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये 1,40,000 यहाँ पर कैसे आया, सबसे पहले ये लिखना होता है। तो इसमें आने के लिए आपको देखना होगा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो पहले रिजर्व एंड सरप्लस था वो 20,000 था, उसके बाद वो 1,25,000 हो गया, यानी कि 1,05,000 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 1,05,000, ये जो आप देख रहे हैं। इसके बाद दूसरी चीज इसमें क्या चीज ऐड होती है, ये पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं पहले भी, क्या क्या पॉइंट ऐड होते हैं। इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपको जो इसमें दिया है करंट ईयर का लेना है और करंट ईयर में दिया है 15,000 रुपये, तो ये 15,000 आ गया आपका। इसके बाद और क्या पॉइंट ऐड हुआ है, 20,000 देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये प्रपोज्ड डिविडेंड है और ये प्रपोज्ड डिविडेंड जो है आपका वो प्रीवियस ईयर वाला है और प्रीवियस ईयर में जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो है 20,000। तो पिछले साल वाला जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है बच्चों वो ऐड करते हैं, जो कि 20,000 रुपये है। तो ऐड किया, ये इस तरीके से 1,40,000 आपके आ गए। तो आपने 1,40,000 सबसे पहले यहाँ पर लिखा। अब इसमें एक चीज़ और क्या है कि आपने देखा जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का है वो तो यहां पर आ गया, लेकिन जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर वाला है जो कि यहां पर 10,000 रुपये हैं, वो आप पहली एक्टिविटी के लास्ट में, यानी कि यहां पर लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहां पर माइनस करेंगे। पहली एक्टिविटी के लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको माइनस करना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर वाला। दूसरी चीज यहां पे ये प्रपोज डिविडेंड 20,000 है, जो कि आपको लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, प्रीवियस ईयर में 20,000। इस 20,000 को एक बार तो नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं और यही प्रपोज डिविडेंड एक बार सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। अब आगे चलते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का ही पॉइंट ले लेते हैं पहले। प्रपोज डिविडेंड तो मैंने आपको समझा दिया। इसका सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, एक बार तो सबसे स्टार्टिंग में पहली एक्टिविटी में प्लस होता है, ये 8,000 रुपये, और एक बार यही 8,000 रुपये सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी में माइनस होते हैं इंटरेस्ट पेड।
इसके बाद ये होने के बाद बच्चों आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में टॉप पे लिखा हुआ है शेयर्स कैपिटल, पहले 2 लाख था, अब भी 2 लाख है, कुछ नहीं करेंगे इसका। रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका, मैं बता चुका आपको। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, पहले 50,000 था, अब 75,000 है, 25,000 इंक्रीज हुआ। लास्ट वाली एक्टिविटी में 25,000 आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लिख दिया इस तरीके से। अब है आपका करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद यूज करते हैं। कितना था पहले 90,000 था, अब 64,000 यानी 26,000 डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल पहली एक्टिविटी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे यहां पर ये डिक्रीज इन, माइनस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 26,000। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल बच्चों यहां पर होगा 26,000, उसको आप क्या करेंगे माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैं आपको बता चुका पहले ही। इसके बाद एसेट्स हैं, इसमें नॉन करंट एसेट्स लिखा है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें एक नंबर नोट लिखा है, नोट नंबर 1। इसकी वैल्यू है 3,23,000 है आपकी करंट ईयर में, और प्रीवियस ईयर में थी 1,84,000। तो इसका आप अकाउंट बना लीजिए। तो अकाउंट बनाया फिक्स्ड एसेट्स का, यहां पे लिखेंगे बच्चों टू बैलेंस बीडी। पहले तो इसका फॉर्मेट है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है आपको प्रीवियस ईयर में 2,20,000, और करंट ईयर में दिए 3,75,000, जिसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी लास्ट में। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इधर का टोटल ज्यादा राइट हैंड साइड 3,75,000, उसी को यहां लिखेंगे। इस 3,75,000 में से ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। ये जो बचा है आपका क्या बचा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद बच्चों डेप का अकाउंट भी बना लेते हैं। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग वैल्यू कितनी दी गई है डेप्रीसिएशन की 36,000, तो बाय की तरफ से लिखना इसे स्टार्ट करते हैं। यानी इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो राइट साइड में आएगा। तो बाय बैलेंस बीडी 36,000 और टू बैलेंस सीडी 52,000। जो ओपनिंग बैलेंस है वो इधर आता है डेप्रीसिएशन का, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर आता है। अब इसमें ज्यादा ये वाला है, इसमें से ये वाला माइनस कर दो, ये बच गया। तो ये क्या बच गया बच्चों, आपका डेप्रीसिएशन, जिसको आप पहली एक्टिविटी में यूज करेंगे। तो ये डेप्रीसिएशन जो आप यहां पर देख रहे हैं 16,000 रुपए का, ये पहली एक्टिविटी के स्टार्टिंग में यहां पर प्लस होगा, लिखेंगे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स 16,000 रुपए। दूसरा यहां पर परचेज लिखा है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होंगे 1,55,000 रुपए। तो यहां माइनस कर दिया भाई, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, करंट एसेट्स लिखा है इन्वेंट्री। पहले 50,000 थे, अब 72,000 इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन इन्वेंट्री आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद 22,000 रुपए। इंक्रीज इन इन्वेंट्री बच्चों यहां माइनस हुआ। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, पहले 75,000 था, 51,000 है, यानी कि 24,000 रुपए डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, इसको करेंगे प्लस। ये डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल यहां प्लस हो जाएगा। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज बाद में करेंगे। अभी अदर करंट एसेट्स में नोट नंबर 2 है, क्या है ये बच्चों आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जो कि पहले था 2,000 रुपए लेकिन अब नहीं है। तो अब अगर नहीं है तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको भी प्लस करेंगे 2,000 रुपए, ये लिख दिया यहां पर। अब ये दोनों पॉइंट आपने प्लस किए, 24,000 हो गए। 1,40,000 में 24,000 प्लस करेंगे तो 1,64,000 आ गया। 24,000 2,000 26,000 हो गए। इनको बच्चे यहाँ लिखेंगे, इसमें इसे आप करेंगे प्लस, ये आता है 1,90,000। इस 190 में ये दोनों का टोटल होता है 48,000। इसको आप माइनस करेंगे, ये बचता है 1,42,000। इसे क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और ये 10,000 मैं आपको पहले ही बता चुका था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो प्रीवियस ईयर का होता है वो यहां माइनस करते हैं। तो ये आगे आपके 1,32,000, 1,32,000, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसके बाद बी पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें एक ही पॉइंट था। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसमें परचेज ही दिया है।
इसके बाद सी पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के तीनों पॉइंट में क्या है, ये प्लस वाला ये माइनस है माइनस है, तो माइनस के 28,000 बैठते हैं और प्लस के 25,000 बैठते हैं, तो ज्यादा कौन सा है, माइनस का, माइनस के 3,000। इसे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इन तीनों को आप प्लस करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो पहले इन्हें माइनस के प्लस कर लीजिए। 1,58,000 बैठते हैं, इसमें 1,32,000 आप माइनस करेंगे, तो 26,000 रुपये बच्चों किसके आते हैं, माइनस के। इसे बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 26,000 रुपये आ गए, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एट बैंक। आपको जो ओपनिंग कैश एंड बैंक दिया है ये लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ओपनिंग वाला कितना है 59,000। ये 59,000 आप यहां क्या करेंगे प्लस, तो 26,000 रुपये जो आप देख रहे हैं ये 26,000, इसमें 59,000 प्लस के और ये माइनस के हैं, तो ये 33,000 प्लस में आ जाएगा। इसे बोलेंगे क्लोजिंग कैश एंड बैंक 33,000। ये आप क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका क्लोजिंग कैश एंड बैंक कितना है, तो वो 33,000 ही है, तो ये 33,000 ही आपका आ रहा है 33,000। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहां पर कंप्लीट हुआ, या आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है।